सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, फूड विभाग, जी हाँ, फूड विभाग यानी एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, जिसमें आपको पता है फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती और साथ ही साथ प्यारे साथियों एमटीएस, पियोन, क्लर्क, न जाने कितनी ऐसी सारी वैकेंसी जो कि आपको बहुत बड़ी भर्ती ऑल ओवर इंडिया से देखने को मिलती है। प्यारे साथियों, एफसीआई की जो भर्ती है इसमें आप पूरे भारतवर्ष में से किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, छोटी बड़ी पोस्टों से लगाकर यानी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अलग अलग लेवल पे आपको इसमें भर्ती देखने को मिलती है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं एफसीआई प्यारे साथियों होता क्या है। एफसीआई का मतलब होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम यानी कि जो हमारी सरकारी व्यवस्था है, जिसे आप देखते होंगे जैसे गांव में जो 80 करोड़ परिवारों को या 80 करोड़ लोगों को जो खाना वितरित होता है या अनाज वितरित होता है, इस अनाज को खरीदने की प्रक्रिया से लेकर के लोगों में वापस बांटने तक की प्रक्रिया में ये समस्त जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। और भारत सरकार की इस जिम्मेदारी को कौन लेता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तृत नेटवर्क है फूड विभाग का। तो प्यारे साथियों, इसकी वैकेंसी के बारे में आपने लगातार वीडियोस देखे होंगे और लगातार आपने इसके विषय में सुना भी होगा। फूड इंस्पेक्टर इतनी जबरदस्त जॉब होती है, जब आपको पता चल जाता है कि फूड इंस्पेक्टर मार्केट में आ रहा है तो व्यापारियों के अंदर खलबली मच जाती है। खास करके जो फूड बना रहे होते हैं, जैसे हलवाई का हो गया या फिर आपके नमकीन, बिस्किट, ये सब चीजें जो होती हैं, इन लोगों में तो त्राहिम त्राहिम मच जाता है, क्योंकि फूड इंस्पेक्टर को देख के सबकी हालत खराब हो जाती है। कितनी भी प्योरिटी के साथ में आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर ठरकी है, मन उसका साफ नहीं है, तो वो चाहे तो आपके खाने पीने के सामान में कमी निकाल ही सकता है, जिसको लेकर के लगातार सभी के मन में एक डर रहता है। और ये छोटी सी पोस्ट आप यहां पर एक मेरी देख भी रहे होंगे, जिसमें फूड इंस्पेक्टर इशारा कर रहे हैं कि ये क्या है। अगर अच्छे खासे खाने की तरफ भी उंगली उठा दें तो समझ लो आप क्या हालत होगी उस मार्केट में, उस बैठे हुए कितने भी बड़े व्यापारी की। तो साथियों, सबसे बेहतरीन और शानदार अगर नौकरी की आप भी तलाश में हैं तो फूड विभाग में जो एफसीआई की भर्ती है, यानी कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की, सबसे बेहतरीन और शानदार भर्ती होती है। आपको मैं इस भर्ती के बारे में बताऊं उससे पहले एक चीज और बता दूं। अभी आपको पता होगा एमपी यानी मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी इसकी भर्ती निकाली थी, इसकी सेवा आयोग ने इसकी भर्ती निकाली थी फूड सेफ्टी ऑफिसर की। ठीक है, किसकी निकाली थी? फूड सेफ्टी ऑफिसर की। तो साथियों, ये अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो भर्ती आई केवल कहाँ आई है? मध्य प्रदेश में। लेकिन अभी जल्दी में ही आंकड़े जो है जारी हो रहे हैं और लगातार ये चर्चाओं में है ये बात कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो भर्ती है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की, ये भर्ती आपको बहुत जल्दी बड़े स्तर पर देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार की पोस्ट देखने को मिलेंगी, चाहे एमटीएस की बात करें, चाहे वर्कर की बात करें, ठीक है, और क्लर्क की बात करें, ठीक है साथियों, और जी इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, फूड असिस्टेंट, फूड असिस्टेंट इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, ठीक है साथियों। इस प्रकार की पोस्ट आपको बहुत जल्दी इसमें देखने को मिलने वाली है। और ध्यान रहे, अभी जो हमारी भर्ती हुई थी वो तो हुई थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। ये जो भर्ती है ये होगी प्यारे साथियों आपकी ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से, जिसमें आपको बहुत बड़ी लेवल पे आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अब जैसे इसमें वर्कर है, वर्कर का काम क्या होता है? लेबर का काम होता है 10वीं पास वालों का, ठीक है, कई बार इसमें 8वीं पास भी ले जाते हैं वर्कर में। वर्कर, आप सोचेंगे कि सर इसमें वर्कर की क्यों भर्ती होती है? भाई आपको पता है जितने भी आपके ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक पे जो अनाज पहुंचता है उनको उतारने के लिए हालांकि लेबर प्राइवेट रूप से रखी जाती है, लेकिन फिर भी कुछ भर्तियां सरकारी भी की जाती हैं। तो इसमें वर्कर की भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। और साथ ही में साथ एमटीएस यानी कि जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, और आपका क्लर्क हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, फूड असिस्टेंट इंस्पेक्टर हो गया, इनकी भर्ती अलग अलग लेवल पे आपको देखने को मिलती है। जिसमें मैं अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जैसे इंस्पेक्टर की भर्ती है तो इसके लिए आपका जो है क्वालिफिकेशन वो कम से कम ग्रेजुएशन है, ठीक है,
लेकिन ग्रेजुएशन में एक बात याद रहे आपको, इसमें आपने बीएससी की हुई होनी चाहिए, किससे? एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर से की हुई होनी चाहिए, या फिर आपने डेयरी से किया हुआ होना चाहिए, डेयरी से डेयरी डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, या फिर आपने जीव विज्ञान से बीएससी यानी कि आपने बायोलॉजी से बीएससी। मतलब कहने का मतलब है इसमें सारे जो हमारी योग्यताएं हैं इंस्पेक्टर में, अगर हम फूड इंस्पेक्टर की बात करें, फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करें, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बीए पास वाला भी फॉर्म डाल देगा। इसमें आपको जो मतलब जो साइड चाहिए या में जो इसमें जो स्ट्रीम चाहिए वो या तो साइंस साइड हो या फिर आपकी बायोलॉजी से हो या फिर एग्रीकल्चर से हो, बट बीए वगैरह के लिए इसमें अभी जो भर्ती है उसमें भी उसमें अलाउ नहीं था। हाँ, बीए वगैरह वाले अदर पोस्ट होती हैं इसमें बहुत सारी, इस पर फॉर्म आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फूड इंस्पेक्टर या फिर फूड असिस्टेंट इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो फिर जो है आप जरूर इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट लेवल से। लेकिन इसमें जो हमारे 10वीं और 12वीं लेवल पे है, काफी सारी भर्तियां इसमें आपको देखने को मिलेंगी। बात करेंगे कि सर इसमें उम्र सीमा क्या रहती है। ठीक है, तो योग्यता के विषय में मैं आपको एक बार बता देता हूं। योग्यता इसमें 10वीं पास, 12वीं और जी आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक। ध्यान रहे स्नातक भी आपका स्पेशल होता है, ऐसा नहीं है कि बीए वालों को ये ले लेते हैं। ठीक है, उसमें उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा इसमें काफी रहती है। उम्र सीमा इसमें है 18 साल से लेकर के साथियों 40 वर्ष, जिसमें कि आपका इनकी तो रहेगी 43 वर्ष ओबीसी के लिए, और साथियों आपकी 45 वर्ष रहेगी आपकी एससी और एसटी के लिए। क्योंकि आपको सबको पता है भाई गवर्नमेंट के जो रूल हैं वो सीधे सीधे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि 45 वर्ष उम्र कम से भी कम होनी चाहिए। मतलब कम से भी कम उम्र, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र है वो 45 वर्ष तक आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो भी युवा साथी हमारे एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ऐसी भी पोस्ट हैं इसमें जिनकी उम्र 18 से लेकर के केवल 27 वर्ष रहती है। ये कौन सी होती हैं? ये क्लर्क के लिए, एमटीएस के लिए और ऐसे पदों पर होती है। और जो हमारी वर्कर की है, वर्कर यानी कि जो मजदूर की है, मजदूर की उम्र भी ज़्यादा नहीं लेते इसमें, मतलब मजबूत इंसान ही चाहिए, जवान ही चाहिए। ठीक है, इसकी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें लगेगा आपका एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के साथ में फिर आपका होगा इंटरव्यू। और इंटरव्यू ऐसा नहीं कि हर पोस्ट के लिए होगा, नहीं, इंटरव्यू कुछ पोस्ट के लिए है, सम पोस्ट है, कुछ ही पोस्ट है ऐसी, जैसे इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर, सेफ्टी ऑफिसर है, या फिर आपका फूड असिस्टेंट इंस्पेक्टर है। यानी कि जो पब्लिक को डील करने वाली जितनी भी इसमें पोस्ट है उन सभी पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है साथियों। ठीक है, एग्जाम के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये भी प्रश्न रहेगा कि सर इसमें एग्जाम में क्या क्या आता है। तो देखिए एग्जाम के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें अगर आप इंस्पेक्टर लेवल पे तैयारी कर रहे हैं फूड इंस्पेक्टर की, ठीक है, फूड इंस्पेक्टर की बात करें या फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करें, तो इसमें वही सेम, पहले तो ये समझना मैथ्स रहता है, जीके, जीएस और रीजनिंग रहता है, इंग्लिश रहती है, लेकिन साथ ही साथ में इसमें रहता है आपका ट्रेड से रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ट्रेड से मतलब जैसे कि आपने जो फॉर्म भरा है, आपकी जो ग्रेजुएशन है उससे कुछ रिलेटेड होंगे क्वेश्चन, और कुछ होंगे आपके फूड क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपको कुछ इस प्रकार के देखने को इसमें मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको केवल 4 ही पे आधारित हो, आप हर पेपर देते हो, मैथ, जीके, इंग्लिश और रीजनिंग इन्हीं पे आधारित होता है, लेकिन इस पेपर में आपको कुछ टेक्निकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर इसमें टेक्निकल कहूं तो इसका मतलब सीधा सा है कि जिस पद के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको यहां ये भी बता दूं, जो हमारी ये और जितनी वैकेंसी हैं, जैसे एमटीएस हो गया, आपका क्लर्क हो गया, ठीक है, और लेबर हो गया, ये जितनी भी वैकेंसी है इनके लिए सेम वही रहता है, आपका मैथ्स का, जीके, जीएस का, रीजनिंग का, और भाई आपका हिंदी या इंग्लिश का। अब तो हालांकि हिंदी को हटाया जा रहा है, सीधा इंग्लिश ही इंग्लिश आती है आपको देखने को मिलेगी। ये चारों सब्जेक्ट आपके बाकी सभी में देखने को मिलते हैं। रही बात ऑनलाइन फॉर्म की, तो साथियों आपके फॉर्म बहुत जल्दी शुरू होने वाले, जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे तो तुरंत हम आपको यहां पर सूचित कर देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जैसे ही नए फॉर्म आने की शुरुआत होने वाली है, 2025 जाते जाते बम्पर मौका हर डिपार्टमेंट में दे रही है, तो आपको जरूर सूचित करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।